हिंदूपुर गांव में एक पुरानी और सुनसान हवेली थी, जिसे लोग भूतों की हवेली कहते थे। गांव के लोग कहते थे कि वहां दो भूत लड़कियों, इच्छा और परी, का वास है। वे दोनों रात में हवेली से अजीब आवाजें निकालती, चीजें गिरती और डरावने साए दिखते। गांव के बच्चे कुंज, काव्या, सुभी और अहम भी इन कहानियों को सुनते सुनते बड़े हुए थे। लेकिन इन चारों को भूतों से डर नहीं लगता था। वे सोचते थे कि भूतों का सच जानना चाहिए। एक दिन कुंज ने बाकी तीनों से कहा, चलो हवेली चलकर देखते हैं कि ये इच्छा और परी सचमुच भूत हैं या ये सब झूठ है। काव्या ने कहा, हमें ये बात सबके सामने साबित करनी चाहिए। सुभी थोड़ी डरपोक थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। अहम सबसे ज्यादा उत्साहित था। चारों ने तय किया कि वे शाम को हवेली में जाएंगे और भूतों का सामना करेंगे। शाम होते ही चारों बच्चे चुपके से हवेली पहुंचे। अंदर घुसते ही हवेली की खामोशी और अजीब आवाजें डरावनी लगने लगीं। दीवारों पर पुराने चित्र और जाले लगे थे। अचानक हवा में एक ठंडी सरसराहट हुई और एक हल्की हंसी सुनाई दी। तभी दो सफेद कपड़े पहने लड़कियां सामने आईं। उनके लंबे बाल बिखरे हुए थे और आंखें चमक रही थीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इच्छा ने पूछा। तुम्हें डराने आए हो? परी ने हंसते हुए कहा। चारों बच्चे डर गए, लेकिन भागे नहीं। अहम ने हिम्मत दिखाई और बोला, हम भूतों से नहीं डरते। तुम हमें क्यों डराती हो? इच्छा और परी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, चलो पहले हमारे साथ खेलो। अगर जीत गए तो तुम्हें छोड़ देंगे। बच्चों ने उनके साथ छुपन छुपाई खेली। इच्छा और परी कभी दीवारों के पीछे तो कभी छत पर अचानक प्रकट होती। खेलते खेलते कुंज ने देखा कि हवेली में कुछ अजीब चीजें हैं। एक कोने में कुछ पुराने कपड़े और मास्क रखे थे। काव्या ने पाया कि डरावनी आवाजें एक छिपे हुए रिकॉर्डर से आ रही थी। सुभी और अहम ने ध्यान दिया कि इच्छा और परी के कपड़ों पर धूल लगी हुई थी, जैसे वे इन्हें जल्दी में पहने हुए हों। चारों बच्चों ने मिलकर सच्चाई का पता लगाया। वे अचानक चिल्लाए, तुम लोग भूत नहीं हो, तुम इंसान हो। इच्छा और परी घबरा गईं। उन्होंने कबूल किया कि वे वास्तव में भूत नहीं थीं। वे गांव के पास के एक दूसरे गांव से थीं और मस्ती के लिए भूत बनने का नाटक कर रही थीं, ताकि लोग हवेली से दूर रहें। बच्चों ने यह बात पूरे गांव को बताई। अब हवेली को लेकर डर का माहौल खत्म हो गया। लोग खुशी खुशी हवेली में जाने लगे। बच्चों ने इच्छा और परी को अपने साथ खेलने के लिए आमंत्रित किया। गांव वाले इस सच्चाई से खुश थे कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। हिंदूपुर में अब डर की जगह खुशी और खेलकूद ने ले ली।